लिखा था ये, लिखा था विजुअल रिसर्च, लिखा था। किसने लिखा है? क्या होता है विजुअल रिसर्च? लाइक कोई एग्जांपल दे दो। ओके, एन एग्जांपल। आपने लिखा था, आपने लिखा था भाई साहब विजुअल रिसर्च के बारे में, जिस तरह ये कह रहे हैं, आपने लिखा था। आपने लिखा था, क्या लिखा? नाम की बात नहीं कर रहा भाई, मैं कह रहा हूँ विजुअल रिसर्च जब मैंने पढ़ाया था वो लिखा था। ठीक है यार, चलो बताओ थोड़ा बहुत क्या याद है? ये तुम्हें याद है, बस लीफ वाला याद है। आपने लिखा था, आपने लिखा था पीछे, आपने लिखा था। लेट क्यों आए हो भाई? कहाँ गए हुए थे? तो ये क्लास क्या करने गए थे वहां खाने में? तुम क्या करने गए थे वहां पे? कुछ खाया पिया? क्या खाया? बिरयानी? बिरयानी तुम बाद में नहीं खा सकते थे? क्यों लेट आया भाई सब? तुम कहाँ रहते हो? तो ये तो दूर नहीं है यार। कितने बजे करते निकले थे? हाँ, क्यों? तुम्हें पता है कि भाई जगह दूर है तो जल्दी निकलो। आओ बैठ बैठ जाओ भाई। विजुअल रिसर्च में फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विजुअल रिसर्च का मतलब ये होता है कि एक लोगो है। हमेशा क्लाइंट आपको बोलेगा यार लोगो यूनिक होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक? हाँ जी, अलग, वेरी, बहुत रियर होना चाहिए। उसकी जो आइडेंटिटी है बहुत अलग होनी चाहिए। सही। तो यूनिक आइडियाज के लिए हमेशा क्या करते हैं, उसी इंडस्ट्री के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें, याद है मैंने कल दिखाया था योट वाले का, उसने ब्रेक का एग्जांपल लिया था, याद आ रहा है आप कुछ? एक जगह उसने ट्री का एग्जांपल लिया था। तो अगर मैंने आपको कल मिसाल भी दी थी, मसला ये कि आप लोग सुनते नहीं हो। मैंने कहा था कि अगर मैं किसी ऐसे कंपनी के लिए लोगो बनाऊं जो बच्चों के स्टेशनरी बनाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल उनका कंपनी का नाम है अब्दुल बासित ए बी, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, ए बी का जो लेटर है, अगर मैं लेटर मार्क लोगो बना रहा हूं, ठीक है, या तो अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लोगो बना रहा हूं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लोगो? कौन बताएगा? एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्या होता है? मैंने पढ़ाया था ना ये। हाँ जी, किसको याद है? रेज योर हैंड पहले, रेज, जिसको पता है रेज योर हैंड। हाँ, इमेज होती है मगर शो नहीं करते, मतलब क्यों?
हम लोग क्या फूड फूड के ऊपर डिग्री कर रहे हो? तुम बात नहीं कर रहे हो, मैं अधूरी बात कर रहे हो। इस तरह इसने कहा कि एप्पल को हम एब्स्ट्रैक्ट लोगो नहीं कह सकते। अगर देखा जाए तो एप्पल को भी एब्स्ट्रैक्ट लोगो हम कह सकते हैं, क्योंकि उसने एप्पल को पूरा नहीं लिया। एब्स्ट्रैक्ट लोगो का मतलब ये होता है, क्यों भाई क्यों लेट हो तुम लोग? हाँ, पेट्रोल खत्म हो गया तो लेट हो जाओगे। कहाँ से आते हो तुम लोग? कहाँ से आते हो? अब ये कहाँ है? आफ्ताबाद है। ऊपर जाते पहाड़ पे? ऊपर नहीं बोलते इसको, फॉरवर्ड बोलते, थोड़ा सा आगे जाते हैं। ऊपर क्या होता है? ऊपर नीचे पहाड़ है क्या? पुल है क्या है? बैठो बैठो जल्दी, वो टाइम नहीं है। ठीक है, बाद में इस पर डिस्कस करते हैं, ऊपर नीचे तो बाद में देखते हैं इसको। अच्छा, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये था कोई ऐसा शेप जो यूनिवर्सली ना हो। अब फ्रूट पांडा है, पांडा का शेप है, हालांकि उसको भी कैसे है कि एब्स्ट्रैक्ट है, मगर उसने पांडा को अलग करके शो किया। अब नाइकी है, वो एब्स्ट्रैक्ट शेप है, रियल में कोई शेप नहीं है, दिमाग में बना के उसके ऊपर पूरी स्टोरी डाली गई है। एडिडास पे फ्लावर तो है, मगर प्रॉपर फ्लावर नहीं है, उसको 3 स्ट्राइप दिए हैं, उसको एडिडास बना दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है ऐसा शेप, ऐसा लोगो जिसके ऊपर आपकी क्रिएटिविटी हो, आपका आइडिया हो, और ये ज्यादा इसमें रूम होता है। आप देखें सबसे ज्यादा आपको इंडस्ट्री में एब्स्ट्रैक्ट लोगो मिलेंगे। उसकी वजह यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा पावर होता है, आजादी होती है कि हम ऐसा शेप क्रिएट करें तो हमारी मर्जी क्यों। मैं आप लोगों का एक लोगो दिखाता मेरा वाला, ठीक है, वो था तो यू, मगर एब्स्ट्रैक्ट अंदाज से उसको अपने शो किया हुआ था, जो कल नहीं आया था, आप लोगों को दिखाऊंगा। सही है, क्या कहता है उसको? एब्स्ट्रैक्ट अंदाज से शो किया हुआ था, यू को बहुत अलग किया हुआ था। उसमें अलग क्या? उसमें हमने अपनी स्टोरी को पुट करने की कोशिश की है, हमारी वैल्यू को, हमारी स्टोरी को। ठीक है, कि ये हमारे वैल्यूज हैं। वैल्यू का मतलब क्या तो बताया मुझे? ठीक है, वेरी गुड, ये तो उसका एक मीनिंग हो गया। अब अगर एक फूड इंडस्ट्री है, वो बोलता है कि यार हम क्वालिटी भी देते हैं और वैल्यू भी देते हैं, उसका क्या कहने का मकसद है? भाई क्वालिटी तो सारे दे रहे हैं, वैल्यू आप क्या दे रहे हैं? हाँ जी, वैल्यू वाले बंदे हमेशा पैसे बढ़ाते हैं। वाह सुभान अल्लाह, क्या आप क्या तुम उसके पाउंड होते उसके खाना खिलाओगे? हैं वैल्यू का मतलब होता है कि उनके सर्विसेज में कुछ ऐसा अलग होगा जो दूसरे लोग नहीं कर रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अक्सर ऐसा होता है ना कि आप वही उबले हुए मक्के अपने गली गली पे खा रहे हैं बल्दिया टाउन में, जिसको हम स्वीट कॉर्न कहते हैं, और वही आप खा रहे डॉल्मेन मॉल में, इम्तियाज में, या किसी तारिक रोड में, वही चीज है। ये बेचा 50 रुपए का, वो बेचा 450 रुपए का, मगर वहां पे आपको वैल्यू मिल रही है। क्या वैल्यू मिल रही है? उसका कप बड़ा अच्छा होगा, कप के साथ आपको 4-5 टिश्यू पेपर देगा, जगह बड़ी अच्छी है, बंदा बात अच्छे से कर रहा है, ग्लव पहने हुए हैं, टोपी पहनी हुई है, अच्छे से आपको वेलकम कर रहा है, अच्छे से आपको बाय कर रहा है, तो क्या कर आपको वैल्यू दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके स्वीट कॉर्न बहुत अलग होंगे आपके गली वाले से। वो गली वाला पूरा दिन घूम रहा होता है, कभी कभार रात का भी उसमें डाल के आपको बेच रहा होता। क्लियर है? तो ये क्या है, हमारे पास वैल्यू होता है। क्लियर है? एक लोगों के अंदर वैल्यू की एडिशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विजुअल रिसर्च का मतलब ये होता है। अच्छा, अब सर अगर कोई एग्जांपल मुझे दे दें तो अच्छा हो जाएगा। एग्जांपल मैं आपको कल अच्छी खासी दी थी, और एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं। स्टेशनरी कंपनी है बहुत बड़ी, क्या करती है? बच्चों को स्टेशनरी बनाती है।
लंच बॉक्सेस से लेकर, पेंसिल से लेकर, और पानी के बॉटल से लेकर, यूनिफॉर्म से लेकर, हर चीज वो बनाती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उसको यूनिक बनाना है, तो मैं उस स्टेशनरी के जितने भी चीजें उनको सामने करना शुरू कर दूंगा, उनके स्क्रीनशॉट लगाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, इसी बंदे ने, जो मैंने कल आप लोगों को वीडियो देखा थी, उसने एक स्टेशनरी कंपनी के लिए एक पिन लिया था। पिन देखा, पिन वो नहीं पेपर के ऊपर लगाते हैं, वो उड़े ना, ठीक है, वो फाइल के अंदर लगाते हैं। उस पिन को इस्तेमाल करते हुए उसने एक लोगो बनाया था। उस पिन को लेके उस इंडस्ट्री के नाम को यूज किया हुआ था, या उसके पहले लेटर पे यूज किया हुआ था। तो ये होता है विजुअल रिसर्च। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कपड़े का ब्रांड है, कपड़े का ब्रांड है, उसने क्या किया, उसने कहा मैं ऐसा आइडेंटिटी क्रिएट करना चाह रहा हूं कि उसमें ना कपड़ा यूं उड़ता हुआ दिखाई दे मेरे लोगों के अंदर। अब जरूरी कि वो कपड़ा ही होगा, वो उसका कंपनी का नाम हो सकता है, मगर उसको ऐसे बनाया होगा कि वो, अच्छा एक और चीज, जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पत्ता बना रहे तो पत्ता पूरा दिखे, बट आपकी वैल्यू, आपकी स्टोरी जरूरी है। ठीक है, कुछ मिसालें फिर से देख लेते, फिर आपको समझ आ जाएगा। कल कुछ बच्चे नहीं आए थे, These are the letters. अरे भाई Let's draw. क्या मसला है यार। अब ये एक लोगो बना रहा है किसके लिए, एआई साउंड जनरेटर। साउंड वो जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, साउंड जनरेट करते हैं। अबे क्या है भाई, क्या है इसको। Let's look at a basic sound waveform. इसने क्या ले लिया, साउंड वेव ले लिया। वो साउंड के अंदर क्या होता है, वेव्स ही होते हैं, पढ़ा है ना फिजिक्स। ठीक है, अब देखना क्या करता है। अब कंपनी का जो पहला लेटर है वो क्या है, एन। This gives us the foundation for our letter N. अब जरूरी कि पूरा एन होता है, क्या क्या होता है, उसके जहन में स्टोरी हो। कभी भी लोगो, मैंने पहले दिन कहा था, जरूरी नहीं है कि लोगो में एन है तो प्रॉपर एन हो। फूड का तो बर्गर डाल दो, सोडा का तो सोडा डाल दो, कंप्यूटर स्टूडियो तो कंप्यूटर डाल दो। भाई लोगो ये नहीं होता, इट्स अ मिथ। ठीक है, लोगो इज ऑल अबाउट योर वैल्यू। अगर कोई ये बोले नहीं नहीं, तो उसको आप एप्पल की मिसाल दे दो, बोलो एप्पल के फ्रूट सेल करता है, उसके एप्पल के पीछे का आप पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या माइंड में रख के उसको बनाया। वैल्यू, स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो एन है, अब आप किसी को बोलो यार ये एन स्टोरी है तो वैद है, उसके पास स्टोरी है ये कि ये एन है। Our core idea. Then I came across this ADSR envelope, which is used a lot in sound design. Duplicate it, rotate and place it here. Connect these shapes. Erase these parts. Make some adjustments. We can bring this roundness here. ये देखो, ये एन हो गया और वैद को वो बना दिया उसने। This smooth curvature suggests motion, tempo and flow. Quality is central to music and sound design. So, let's get started. अभी देखो लाइन से बना रहा है, पहले लाइन को ड्रॉ करता है, उसके बाद क्या कहते हैं, शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल करता है। ये देखो, अब उसी को कॉपी करेगा। क्लियर है।
अच्छा और देखते हैं, ये आपने देखा था, कौन सी कंपनी है, क्या बनाती है, गाड़ियों के ब्रेक बनाती है, क्या बनाती है, बड़ी इंडस्ट्री है। This क्या है, B+B नाम है कंपनी का, ब्लैक वेलोसिटी नाम है कंपनी का। inspiration. अब ये बिजनेस ने क्या किया, विजुअल रिसर्च किया। अब ये वीडियो आपको दिखा रहा है ना, इसमें ये इसकी 2 हफ्ते की मेहनत होती है पीछे, सोचता है, स्केच करता है, फिर ये बनाता है। अब इसमें जाहिर सी बात है, ब्रेक के अंदर बहुत सारी जो देखी होगी तब आपको इसको अंदाजा होगा, अच्छा यार ये पाँव के और ब्रेक के जो शेप है उसको आपको वो करता क्या। Let's draw the foot. Now connect this point to this and this point to this. Overall, this is our letter B. बी बन गया। And this अब part. देखो इस तरह का बी नहीं है ये। तो लाइक जरूरी के अगेन वही मिथ है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो सॉलिड शेप हो या वो सॉलिड शेप की तरह हो। इट मतलब आपकी स्टोरी, आपका विजन इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको दिखाऊंगा हमारा लोगो, आप बोलोगे इस तरह यू तो नहीं है। आज पहली बार तो आप बोलोगे यू नहीं है, जब मैं आपको बताऊंगा कि यू है इस तरह यू, फिर आप बोलोगे हाँ ये यू है। सही कह रहे हैं आप। Is our letter B. ये बी है, बी उसके अंदर ही आ गया था उसके लिए, ठीक है, बी और बी उसके अंदर ही आ गया। So let's get started. अब देखो शेप यूज करता है, तो उसके बाद क्या करेगा, शेप बिल्डर टूल। याद है शेप बिल्डर टूल क्या करता है, क्रिएट भी करता है, स्ट्रक्ट भी करता है और माइनस भी करता है। अब ये क्या करता है, शेप ले लिया उसने, अब पेन टूल का इस्तेमाल कर रहा है, 2 लगा लिया था, उनको हटा दो। किससे, शेप बिल्डर टूल से। तो करता है क्या, शेप बनाता है, फिर पेन टूल से लाइन लगा ताकि वो कट कर सकूं मैं, क्योंकि शेप बिल्डर टूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप जितने लाइन लगाएंगे वो सबको अलग अलग देख रहा होता है। ये 3 मोस्ट पावर टूल है आपके सारे, शेप बिल्डर टूल, लाइन टूल और पेन टूल और डायरेक्ट टूल। याद है क्या करता था डायरेक्ट टूल, एंकर पॉइंट को ओपन करता कि आप उनको मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। ये 3, 4, 5 मोस्ट पावरफुल टूल है। अब इसने कैसे किया, डायरेक्ट टूल से किया। अब देखो मैंने लगाया, क्या लगाया, पेन टूल से लाइन लगाया। अब क्या करेगा, उसको कट करेगा शेप बिल्डर टूल से। ये देखो कट किया, कट किया, कट किया। इसको अभी रिसेंटली गूगल वालों ने कॉल किया था किसी काम के लिए, काम इसका हुआ नहीं, कुछ ने कहा था किसी पॉडकास्ट में, कहते काम नहीं हुआ था, बट बस मैं जो बनाता था रैंडमली उसको अपलोड कर देता था। काफी मशहूर है ये, बहुत मशहूर है ये। ना बिना एक प्रोजेक्ट के अच्छे खासे चार्ज करता होगा, अच्छे खासे। इंडिया नहीं है, समझ रहे, गोट द पॉइंट। अच्छा, विजुअल रिसर्च के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगो टाइप अपने ध्यान में होना चाहिए। तो हमारे पास क्या एब्स्ट्रैक्ट है, बस आपसे बात है, क्या है एब्स्ट्रैक्ट। हमने कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, टेकलॉग नाम है हमारा कंपनी का, ठीक है, टेकलॉग जो क्या करती है बस सेल करती है, ठीक है। तो टेकलॉग में नाम कल उसको छप, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट शेप बनाने, अब नाउ व्हाट डू यू थिंक, सारी चीजें हो गई, दी गई, विजुअल रिसर्च भी हो गए, लोगो टाइप भी हो गए। आप क्या करेंगे, स्केच करेंगे। ये चीज मिसिंग होती है पाकिस्तान के अंदर। लोगो बनाना है, हाँ जी, कैनवा बोला, हाँ जी क्या लोगो बनाना है, हाँ जी, टट 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 खत्म। इसलिए हमारे पास एक नॉर्मल बंदा 200 रुपए का लोगो सेल करता है, मेरे स्टूडेंट ने 12,000 का लोगो सेल किया। यही के ओसामा नाम है, यही के स्टूडेंट है वो, सोफा का, बल्दिया का। कहां 200 रुपए, कहां 12,000, फर्क होता है। और मसला ये भी है ना कि हमारे पास जो बिजनेस ऑनर्स है उनको उसके वैल्यू का पता ही नहीं है। वो
वो बोलता है अरे क्या लोगो ही है, बनाना बस, छोड़ना यार, क्या अब तू 12,000 लेगा। सही है, क्लियर है। तो लोगो एक, जिस तरह मैंने कल कहा था कि एक जब बच्चा पैदा होता है उसका नाम बहुत माइंड में, मतलब बहुत सोच समझ के रखते हैं ना, वरना क्या हो जाएगा, एक नाम फिक्स हो जाएगा तो बाद में चेंज आप नहीं कर सकते। लोगो भी ऐसे ही है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब कुछ स्केच के टिप्स देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। भाई स्केच दो किस्म के होते हैं स्केच। एक तो हम जो रियल लाइफ में कर रहे होते हैं, किसी का फेस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, कोई सीनरी बना रहे हैं, वहां पर तो वैसी बात है आपको परफेक्ट काम करना है। ये जो स्केच है जिसको आप मोबाइल मैप भी कह सकते हैं यूआई यूएक्स में, इसका असल काम है कि आपने अपने अंदर से वो आइडियाज निकालने जो पीछे दिमाग में पड़े हुए हैं। फिर मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं यार ये लोगो है, इसके लिए मैं आपको ना 80,000 रुपए दे रहा हूं। कितने दे रहा हूं? 80,000। मैं बोलूंगा यार 2 दिन में चाहिए, आप सीधा एडोब इलस्ट्रेटर में बैठ जाते हैं, वही तो यू थिंक आप बना देंगे। कौन कौन कॉन्फिडेंट है मैं बना लूंगा डायरेक्टली एडोब इलस्ट्रेटर में। एक ही आप नहीं बना पाएंगे। वजह क्या? यू हैव टू टेक आउट आइडियाज। होता है, यकीन करो 2 घंटे से आप सोचेंगे बनाना क्या है। ठीक है, दुनिया में हमेशा लोगो हो, वेबसाइट हो, ऐप हो, गाड़ी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, शुरुआत होती है या तो मार्कर व्हाइट बोर्ड से या पेंसिल पेपर से। आप खुद ट्राई करें, खुद, भले कोई काम ना हो, स्कूल का टास्क ना हो, घर पे कोई काम हो, कोई इवेंट मैनेज करना है, आप पूरे सारे घर वाले बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, आप जब लिखते हैं ना आइडिया आना शुरू हो जाता है। समटाइम आप ड्रॉ भी करें आपको आइडियाज नहीं आते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव ब्लॉक। क्या बोलते हैं? क्रिएटिव। ये सबका होता है। मेरा अभी तकरीबन 1 हफ्ते पहले आया था, टीम वेट करिए, मैंने कहा मैं काम नहीं कर रहा, जाओ। मैं निकल गया बाहर, दिमाग ना बिल्कुल पत्थर। तो वहां पे आपको वो काम करना होता है जिससे आपको खुशी मिले। मैं निकल गया बाहर, चाय पीने चला गया, वो क्रिएटिव ब्लॉक होता है। तो ये जब भी होना पे काम ना किया करो, फिर आपको उस काम से नफरत हो जाएगी। ठीक है, इसके 4 से 5 रूल्स आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, अगली इज ओके। क्या है? अगली इज ओके। नाउट इज अगली गंदा, बदसूरत। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ये स्केच की कंपटीशन नहीं है कि आप इसको अगली बनाए, बस आपको समझ आए आप कर क्या रहे। टेक आउट एक आइडिया फ्रॉम योर माइंड कि मैं बना क्या रहा हूं बेसिकली। क्लियर? अब मैं आपको जरा दुनिया के बड़े बड़े जो लोगो डिजाइनर हैं उनका जरा काम दिखाता हूं। एक लड़का है इंडियन, बड़ा जबरदस्त काम करता है वो। रियल क्लाइंट रीब्रांड। ओहो, Nido OnePlus. इस तरह के जो होते हैं ना वीडियो, तो इनको घोल के पी लिया करो। रियल क्लाइंट का काम कोई भी शो नहीं करता। Here's how I get perfect notes from every meeting. I click this toggle to send my AI note taker. Hey there, today we're going to go through the rebranding process that I did with my client Even Break. I'm going to show you the stages that I go through when I'm creating a new logo, some of the brand strategy, mock-ups and the final deliverables which I give to the client. I've
मैं आपको जरा कोई दिखाता हूँ ये कर क्या रहा है। Mix of values, but there was definite crossover. ये सारे वैल्यूज है, ठीक है। याद है मैंने पहला सवाल किया था आपका ब्रांड कैसे दिखता है, उसके वैल्यूज क्या है। डेलीजेंस वैल्यू, ठीक है। ट्राइसी, डायरेक्ट, एम्बिशन, ओपननेस, इंडिपेंडेंस, ये सारे वैल्यूज में लिखे हुए हैं यहाँ पे। Between everyone and with the guys who work at Even Break, and a very simple worksheet that we go through that looks at ये the देखो ये सारे क्वेश्चन उसको दिए हुए हैं कि आप उसको फिल करें, क्लाइंट को दिए हुए हैं। jobs. Okay, so हाँ भाई ये इसके स्केचेस हैं सही है। और ये बंदा बहुत बड़ा जो है ना ब्रांडिंग, ये देखिए 40 है, 44 के। first thing I do is I start doing some sketches. So just, you know, this is a fraction of the sketches which I do. Just looking at everything. Doesn't matter if I think this is actually quite terrible, I will sketch it. से वही का डज नॉट मैटर कि वो टेरेबल है, अजीब है, अगली है। स्केच का मतलब होता है कि वो अगली हो, आपके जहन में आइडियाज निकलें। मैं आपके सामने आपका टीचर बैठा हुआ हूं, मैं जब तक किसी स्क्रीन को, चाहे वो ऐप की स्क्रीन और वेब की, कॉपी पे ना बनाऊं ना, मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। मैं सोशल मीडिया पोस्ट, मेरे सामने हमेशा पेपर्स पड़े होते हैं। मैं जब भी बात आता हूँ पेपर्स लेकर जाता हूँ, काम हो ना हो। जिस दिन मेरे देख में पेपर नहीं है ना, मैं बोलूँगा नहीं काम नहीं हो रहा, पेपर जाओ, पेपर लाओ। टीम को बोलो तो पेपर लाओ, पेंसिल पेपर इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर काम होते ही नहीं। स्केच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले क्लाइंट आपको 200 रुपए दे, आप अपने लिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने लिए उसको उस लेवल बनाए। उस तरह की बहुत सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। Time because sometimes अब देखिए इसने कैसे अच्छा स्केच का मतलब ये नहीं तो कुछ बच्चे स्केच कनेक्शन बिल्ड करना कि फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट ने कहा हमारे लोगों ना, चूंकि हम लोग बच्चों के ब्रांड है तो वो चाइल्डिश होना चाहिए, तो उसे फनी होना चाहिए। तो आप लिखेंगे फनी। बच्चे फनी में क्या करते हैं, बच्चों की चीजें हमेशा टेढ़ी पेढ़ी होती हैं, वो हंसरे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का नाम है एबी, ठीक है, तो मैं इसको ऐसी बात है जेली से मिसाल लूंगा, या बच्चों के जो कार्टून शो है उनसे मिसाल लूंगा, लिखूंगा, कुछ ड्रॉ करूंगा। आप यकीन करो स्केच करेंगे ना, करते गए करते 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 आप पहुंचते जाते हैं, पहुंच के आप एंड में आपके पास 3-4 फाइनल स्केच आपके सामने आ जाते हैं। उनमें से फिर आप 2 को फाइनलाइज करें, फिर क्लाइंट को दिखाते हैं। 80% वो कबूल कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप डायरेक्टली काम करते हैं ना, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। what's terrible in your head, when you put it down, it can lead to avenues of other ideas, and also ideas which you have in your head which you think are amazing, when you get them down on paper, they turn out to not be. So what I'm doing when I'm working on बहुत ज्यादा इसने बनाया है। they can recognize that it's even break, even though it may look नहीं मैं स्केच की बात कर रहा हूँ। depending on how we get there. इस तरह की वीडियो बड़ी होती हैं, इस तरह की वीडियो छोटी छोटी थोड़ी हो सकती हैं। ये कोई फैमिली व्लॉगिंग थोड़ी है। जितना मैंने व्लॉग बनाया उसके एक वीडियो में इतनी मेहनत है, ठीक है। तो आइए तो अच्छा स्केच को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो लाइट्स ऑन कर दो अगर ऑन होते हैं तो। गीले कपड़े से नहीं मटाओ, कल की जरूरत नहीं, गीला कर लेना। ठीक है, अच्छा टेक लो। हमारे पास कुछ विजुअली कुछ चीज बताएं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती है। हाँ जी, याद रहे हमारे पास 2 चीज, अगर इस लोगों को देखें, एक तो ये ई कॉमर्स ब्रांड क्या है,
ई कॉमर्स ब्रांड, जल्दी जल्दी जल्दी। दो चीजें हमारे पास, ठीक है, एक तो ये ई कॉमर्स ब्रांड है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो याद रहे, तो हमने कहीं ना कहीं ई कॉमर्स का भी एक एलिमेंट डालना है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक का भी एलिमेंट डालना है, ठीक है। टैग लो के नाम एल होता है, एक होता टैग लो कंपनी का नाम। अरे भाई, जब भी स्केच आप करें सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ कॉम्पिटेटिव एनालाइज हमने ली नहीं है, कल हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है, आप दूसरे ब्रांड्स को देखते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, उन्होंने क्या बनाया अपने लोगों को, वहां से आपको आइडिया करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्लैक माइंड कभी भी स्केच क्रिएट नहीं करता, जो ब्लैक माइंडेड होता है। तो ट्राई करें कि आप कुछ बनाएं, उसको बंद कर दो यार, बहुत शौक है। सही है, ओके। अब थोड़ा सा विजुअल रिसर्च करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे जाके लिखते हैं अच्छा, विजुअल रिसर्च का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें ढूंढना जो आपके लोगों के साथ मैच भी करे और यूनिक आइडेंटिटी हो। क्या हो? आपके लोगों के साथ मैच भी करे, एक यूनिक आइडेंटिटी हो, और जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट लें, उनको सेव करते जाएं। तेरा तो ये काम होता है जो कि फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, आप देखिए कितने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है, लेके रख लें, अच्छा खासा आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप लिखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। कुछ आइडियाज यहाँ से ले लिए, फिर आपने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के कुछ लोगोज आपने यहाँ से देख लिए, और कुछ लोगोज आप कहाँ से देखेंगे, एक और जगह पिंटरेस्ट। अबे भाई, इसको लॉगिन करना पड़ता है क्या? कहाँ जा रहे हो भाई? हेलो, गार्डन में ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कुछ शॉपिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, ई कॉमर्स, यहाँ से आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे।
तो मल्टीपल सोर्स से आइडियाज लेके आप कुछ स्केच करना शुरू कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अच्छा आइडिया है कि भाई एक क्लिक आ रहा है, तो क्लिक क्या कर रहा है, ई कॉमर्स को शो कर रहा है, ठीक है। अब इस तरह की चीजें आप यूज नहीं कर सकते, ये बस लोगों ने बना के दिखा दी है। कार्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सबको पता है कार्ड ही होता है, यूनिक आइडेंटिटी। ये अच्छा आइडिया है, ये अच्छा आइडिया है, ये भी अच्छा आइडिया है। ज़्यादा आ नहीं रहा है, ये लॉगिन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके सामने सारा इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब एक दफ़ा आपके पास आ गया, फिर आप स्केचिंग शुरू करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्केचिंग शुरू करते हैं। अब स्केचिंग के अंदर हमारे पास पहली चीज़ क्या है, अगली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, हमेशा कुछ देख के स्टार्ट करें, आपके जहन में कुछ आइडियाज होते हैं, ब्लैंक माइंडेड कभी भी स्केच नहीं कर सकते, ठीक है। सो टेक सम आइडियाज। तीसरा, ट्राई टू ओपन योर माइंड, ठीक है। ओपन माइंड का मतलब ये होता है एक जगह ना रहें, बनाते रहें, ट्राई टू बिल्ड समथिंग मोर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उठा लूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में है कि यार चलें अगर हम टी को भी ले लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टी और एल को ले लें हमारी कंपनी के नाम को, या सिर्फ टी को ले लें, ठीक है। टी हमारे पास है, फिर मैंने क्या कर दिया, कुछ ब्रांडस्टॉर्म कर दिया पहले कि टी को हमने एक फील देना है, फॉर एग्जाम्पल एक ई कॉमर्स का, ठीक है, और ई कॉमर्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है, और टैग का। तो टैग के वाले तो हमारे पास हमेशा मल्टीपल आइकन्स होते हैं, इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास हम माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा स्पेस बहुत अजीब है। और ई कॉमर्स के अंदर हम जो है ना किसी बैग को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हम कोई सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका जहन खुलता जाएगा, बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, आइडियाज देखते रहेंगे, आपके जहन में आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। ये तब आएंगे जब आपका ये जो पार्ट है ना, ये कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट नहीं होगा ना, फिर आप कभी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत टाइम टेकिंग काम होता है,
ट्राई करो कुछ यूनिक बना ले। लॉन्ग कर दिया। आप भी बनाओ ना। क्या हुआ भाई, गार्डन में आए हो? घर में दर्द हो रहा है तो आराम कर लेते घर में। बना ना भाई, बनाओ बनाओ, अपना बनाओ भाई, अपना बनाओ। शादी में आए हो क्या? मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, तुम क्या बच्चे हो? उसको पेज दे दो ना अल्लाह के बंदे। इस तरह की एक्टिंग मत किया करो। सर उसने ले लिया, हाँ तुम तो बड़े बच्चे, तुम बैठ जाओ। मैं तुम्हें पकड़ूंगा, उसको थोड़ी पकड़ूंगा, गलती तुम्हारी है।
भाई तुम लोग पढ़ने आए हो क्या करने आए हो? ये पेन किसका है? तू बदमाश है, कौन है यार? तो ले लो। तू क्या करेगा? अंदर से जाओ ले लो। switch ड्रॉ करो, switch switch होता है ना, वो ड्रॉ करने के लिए switch से क्या करना नहीं, लोगों में switch डालने ट्राई करो तो अगर मैं आप भी ट्राई करें यानी लाओ अपना ट्राई करो।
ठीक है भाई, तो एक प्रैक्टिस थी, ठीक है, इसमें सब एक फाइनलाइज तो तकरीबन 1 घंटे का तो काम है ही नहीं, ठीक है। तकरीबन 3-4 दिन लग जाते हैं स्केच करते 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 नए नए आइडियाज लेते हैं। देखिए आपके सामने सिर्फ 15 मिनट लगा, मैंने पता नहीं कितने आइडियाज ले लिए। इसमें से कुछ बिल्कुल काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल माइंड को, ये ना, ये जो होता है ना, ये चीजें, ये माइंड को टगाने के लिए होता है कि वो खोले, आइडियाज लेके आए। फिर मैं दोस्तों क्लोज जाता गया, फिर टी के साथ काम किया थोड़ा सा, फिर शॉपिंग बैग के साथ, ये देखें, फिर पैकेज बॉक्सिंग के साथ, फिर कार्ड के साथ थोड़ा सा बनाया, फिर यहाँ पे टी को ऐसा कार्ड ऐसे होता है ना, यूं होता है कार्ड हमेशा, अगर आप देखें यूं होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये कार्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर एक वायर बनाया, उसके ऊपर पे शॉपिंग बैग बनाया, ठीक है। तो ये कार्ड टीवी बन गया बेसिकली, ठीक है। ये वायर के फॉर्म में आ रहा है और ये शॉपिंग बैग के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक टी कार्ड एंड शॉपिंग बैग ऑनलाइन, ठीक है। अब ये आइडियाज हैं, इनको और देखेंगे तो ये और मिनिमलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ये मुझे अच्छा लगा, ये वाला आइडिया कहाँ गया, ये वाला आइडिया अच्छा लगा। ये टी का वो है, ठीक है, ये टी है, नीचे कार्ड के 2 वो हैं पहिए, ठीक है, और अंदर एक शॉपिंग बैग है, सही है। और इसके अंदर मैं स्माइल भी लगा सकता हूँ टू गिव अ हैप्पी वैल्यू, कि आप भी हमसे शॉपिंग करेंगे तो जिस तरह अमेजॉन ने लगाया हुआ नीचे देखा हुआ, ठीक है। सो मल्टीपल, आपके जहन में स्टोरी का होना बहुत जरूरी है। स्टोरी किस लेवल पे आप बना रहे हैं, तो लोगो ये नहीं है मुंह उठा के आप चले गए इलस्ट्रेटर में और क्या कहते हैं कैनवा पे और लोगो बन गया। लोगो इज ऑल अबाउट थिंकिंग कि यार मुझे बनाना क्या है, वैल्यू क्या देना है, ठीक है, क्या चीजें उसमें एलिमेंट होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये अगर आधे घंटे काम तो है नहीं, बस ये आपको बताना था, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं था, ठीक है। बस मैंने कहा यार एक चीज पढ़ा रहा हूं तो पूरा पढ़ाऊं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्लियर है। तो कल अगर आपको भले लोगो 500 वाला मिले, 1000 वाला मिले, ट्राई करें, इसको प्रॉपर यूज करें इस मेथड को, आप देखेंगे खुद एक अच्छा लोगो बनेगा। और जब प्रॉपर आप क्लाइंट को बताएंगे ये टी है, ये फिर वो बांटता है। आप उसको लोगो उठा के उसको मुंह मारेंगे तो एक ही बात बोलेगा, क्रिएटिविटी नहीं आ रही, क्रिएटिविटी नहीं आ रही, क्रिएटिविटी नहीं आ रही। तो वो क्लाइंट आपके सर का दर्द बन जाएगा, क्योंकि आप उसको प्रॉपर बता नहीं रहे कि इस पीछे के लोगों के पीछे का मकसद क्या है। जब तक आप उसको वो नहीं बताएंगे, वो कभी भी उस चीज को ग्रैब नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं कि कौन से वाले को बनाएं। एक ये वाला आइडिया है, इसको मजीद रिफाइन कर सकते। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ बन गया तो वहां पे आपको अलग आइडियाज आएंगे इलस्ट्रेटर में, आप बनाते जाएंगे आपको आइडियाज, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल ये यूं राउंडेड हो, एक ये कड़क वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आइडियाज आप वहां पे रखें। एक तो ये आइडिया हमारे पास, एक ये आइडिया नीचे स्विच के वो आ रहे हैं 3, ठीक है। एक ये वाला आइडिया है और एक ये वाला आइडिया है। टी आ रहा है, इसमें आ रहा है सर्किट का, इसमें हैप्पी का वो आ रहा है, और ये टी का शॉपिंग की तरह आ रहा है, ठीक है। और एक ये वाला आइडिया है, इसमें टी ऐसा मतलब टी को थोड़ा सा स्टाइलिश किया ताकि वो कार्ड का वो दे सके, ठीक है। और नीचे पहिए दिए हुए, ठीक है, और यहाँ पे एक हैप्पी वो दिया हुआ है, सही है। अच्छा, और कहाँ गया, ये बनाया था एक पैकेज के लिए, ठीक है, पैकेज बॉक्स चाहिए, ठीक है, बट इसको हाफ किया, ठीक है, हाफ किया ताकि वो पैकेज की तरह दिखे। अक्सर पैकेज यूं भी होते हैं, ये वाले भी होते हैं, और इसको उल्टा करके तो उस तरह मतलब यूं क्रॉस होता है, यूं वी शेप में होता है, तो आप उनको यूं उल्टा करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ उसको, इस तरीके से, या आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल तरीके से आप इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, बताओ क्या करें, किस वाले को बनाएं? दिस वन, दिस वन, दिस वन या दिस वन?
जी, किसको? इसको इसको ना बनाए। हाँ, ये वाला, ये वाले कौन कौन है? और ये वाले? और ये वाले? सारे ये ऐसे डीले वीले। चलें देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चले भाई, अच्छा एक और तरीका है, बहुत जबरदस्त तरीका। लोगों को आप ट्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेस मैंने पढ़ाया नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं जब लोगो बना के आपको दिखाऊंगा कि ट्रेस क्या होता है। ट्रेस एडोब इलस्ट्रेटर का बहुत बड़ा जबरदस्त टूल है, जिसमें हम ट्रेसिंग कर रहे होते हैं। ड्राइंग किसकी अच्छी है? आगे आ जाओ। वो जो लोगो है ना, उसको थोड़ा सही बनाओ, पढ़ा करके इन सबको मिटाओ। यहाँ से ये इन सबको मिटाओ। हाँ, ऊपर वाले लोगों को तोड़ के। हाँ, अब वो जो ऊपर वाले लोगो है, उसको अच्छे से बड़ा बड़ा करके बनाओ। हाँ, नहीं, वैसा ये तुमने सही बनाया, मगर ये जो दूसरा लाइन है तो छोटा होगा और ये और छोटा होगा। ये अपना ये जो बैग है ना, ये हैप्पी, ये मूड है, जो भी बैग है, ये और छोटा होगा। हाँ, यूं नीचे देखो, वो नीचे थोड़ा सा यूं लाइन से यूं नीचे जा रहा है। अच्छा भाई, ये लाइन कैसे बनाएंगे, कोई आइडिया है? ये वाला लाइन, हाँ, सही है। बैठ जा, सही है। अच्छा भाई, इस लाइन को बनाने के 3-4 यार, ये ऑन करो फैन, देखो ऑन होगा नहीं होगा। इस लाइन को बनाने के 3-4 मेथड हैं, ठीक है। मल्टीपल मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मेथड आपके पास ये है कि आप पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर आप शेप को देखें, शेप क्या है, ठीक है। इसलिए ये टी है, टी को आपने कर्व किया हुआ है एक प्रॉपर लाइन के अंदर। क्या किया हुआ? कर्व किया हुआ प्रॉपर लाइन के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो शेप टूल से आप इसको क्या कहते हैं, सॉरी शेप टूल नहीं, पेन टूल से आप इसको प्रॉपर क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह आपको चाहिए। ठीक है, शेप टूल जो हमारे पास लाइन टूल भी है, लाइन टूल या कोई भी शेप टूल। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एक लाइन टूल ले लिया, ठीक है। मैंने इसको ड्रॉ किया और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाई,
अच्छा यहाँ से ना इसके ना कन्वर्ट पॉइंट आ रहे होते हैं, ठीक है, कट पाथ हो गया या इस तरीके से। हम इसको टॉप पे लेके जाएं, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, और यहाँ पे हमने एक और पाथ लगाना पड़ेगा। सबर, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अच्छा, बढ़ाते कैसे, आपने उसी एंकर पॉइंट पे, मैंने क्या किया बेसिकली, पेन टूल लिया, उसी एंकर पॉइंट से इसको बढ़ा दिया, यहाँ क्लिक कर दिया और थोड़ा सा बढ़ा दिया एंकर पॉइंट से। अगेन पेन टूल लिया और यहाँ पे क्लिक किया और एक एंकर पॉइंट से इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी भी थोड़ा सा ठीक है। अब जो आपने एंकर पॉइंट लिया था वो सब ज्वाइन हो जाता है, क्या होता है, ज्वाइन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक ग्लिच आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर नहीं है ये, तो इसके लिए आप स्मूथ टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा टूल, स्मूथ टूल। तो स्मूथ टूल को आप ढूंढ लें, ये रहा स्मूथ टूल। ठीक है, जहां तक आपको उसको सही करना है आप उसको बस कर दें, तो आपके सामने जो हमारे पास था वो गायब हो गया, जो नीचे ऊपर था। सही है, यहां पर आपको दिखाता हूं, ये देखें प्रॉपर नहीं है। आप उस पर क्लिक करें, स्मूथ टूल पे जाएं और आपको जाहिर सी बात है उसको यूं बेटर करना है, तो आप उसको एंकर पॉइंट पे क्लिक करें, इसको यूं कर दें। कभी कभार नहीं भी कर पाता ये, बस ट्राई करें। ऑलमोस्ट ने कर दिया है, थोड़ा सा भी आ रहा है, बहुत माइनर सा, ठीक है। तो ये अक्सर कर ही लेता है जो भी आपका होगा। ठीक है भाई, यहां पर भी हमारे पास परफेक्ट हो गया और यहां पर भी हमारे पास परफेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, पहली बात इसको छोटा बड़ा करने की आप सोचे ना, वो बाद में देखेंगे, पहले आप इसको बनाएं बड़ा बड़ा ताकि आप उसको डिटेलिंग को देख सकें। दूसरा क्या है, कुछ ऐसी शेप है मगर नीचे से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ठीक है। ट्राई करें कि कॉपी पेस्ट का अमल ज्यादा हुआ आपके पास, इससे आपका काम बहुत फास्ट और इजी हो जाता है। आप क्या करेंगे, अब इसको मुझे यहां तक काटना है, क्या करूंगा, नाइफ टूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप अच्छा, ये मेरा स्टाइल है, आप बहुत ही फेमस स्टाइल्स भी हैं, बहुत इजी स्टाइल भी हैं, कुछ लोग बहुत बारीक बारीक से काम कर रहे होते, तो वो आपके ऊपर है। लेट्स यूज सीजर, ठीक है। पहले मैं इसको जरा ठीक कर लूं कि मुझे ये कहां तक चाहिए। ठीक हो गया, मैं इसको यहां से काटता हूं, यहां से, ठीक है। तो मैं गया सीजर टूल पर
और मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। कट लगाने के बाद ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। सही है, ये अलग हो गया और वो अलग हो गया। अच्छा, अरे भाई एंकर पॉइंट देना। अच्छा अच्छा, दिया हुआ है। इसको ओपन क्यों नहीं कर रहा? ये आपका कंट्रोल वाई पे। कंट्रोल वाई में आप ये इसलिए देख रहे होते हो कि मुझे एंकर पॉइंट कहाँ लगाने और मेरा बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अब मैं यहाँ पे लूंगा आर्क। अच्छा, आर्क क्या होता है? आर्क एक ऐसा आइटम है जहाँ पे आप छोटे छोटे जो बारीक बारीक जैसे वो होते हैं ना, कहते हैं लाइंस होती हैं, उसको आपने कनेक्ट करना होता है इस तरीके से। तो ये काम आर्क से भी हो सकता है, ठीक है, और ये काम आपके पेन टूल से भी हो सकता है। किससे होता है? पेन टूल से भी हो सकता है, ठीक है। आपसे पूछता है पेन टूल से, मगर आप ये बात कनेक्ट करेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? आपने दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल वाई में जाएं, दोनों को सेलेक्ट करें, फिर नहीं भाई शेप बिल्डर नहीं, आप या पाथ में जाएं, इनको ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने से क्या हो जाएगा? अब वो एक लाइन बन गया। अच्छा, एक मसला कर दिया इसने ज्वाइनिंग में, इसने इसकी अड्डी तोड़ दी है यहाँ से। तो ट्राई करते हैं कि इसको फिक्स करें इसके साथ, अगर ये करे तो वाह 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 वाह, बेहतरीन हो गया, ठीक है। तो स्मूथ टूल हमारे पास जिंदाबाद, तो वो तकरीबन आपका काम कर लेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप लग रहा है कि ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा काट सकते हैं। इसको तो पहले तो मैं थोड़ा सा इधर करता हूं, थोड़ा सा ऊपर,
है भाई, अब मैं क्या करूंगा, सीधे टूल लूंगा और इसको यहां तक मैं काट दूंगा। क्लियर है? अच्छा, नाउ हमारे पास है, अल्लाह आपका भला करे, एक यू शेप। सही है। अच्छा, इसको बनाने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, या तो हम पूरे यू को ले लें एक टेक्स्ट लिख के, कह रहा हूँ पहले इसका ना एक आउटलाइन क्रिएट करूंगा मैं, याद है मैंने कहा था आउटलाइन के बारे में, क्रिएट आउटलाइन। आउटलाइन से क्या होगा, ये शेप बन जाता है ताकि हम इसको मैनिपुलेट कर सकें, क्या कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें। अच्छा, एक और बच्चे बहुत मसला कर रहे होते हैं, जब भी वो लोगो बना रहे होते हैं वो एक डायमेंशन में देख रहे होते हैं। कभी कभार एक काम आपके किसी और टूल से बहुत आसानी से हो रहा होता है, क्लियर है, मगर वो क्या करते हैं, इतना ज्यादा जो है ना मगन हो जाते हैं एक टूल के पीछे कि उनका दिमाग चल ही नहीं रहा होता। तो ट्राई करें कि जितने भी टूल्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद उनको इस्तेमाल करना शुरू करें। इसको थोड़ा सा फ्रेंडली किया मैंने ताकि अच्छा, आप मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, जब इसको मैंने कन्वर्ट टू शेप कर लिया, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट टूल के साथ उस टेक्स्ट के एंकर पॉइंट के साथ खेल सकते हैं। जब तक वो आउटलाइन नहीं होगा उसके एंकर पॉइंट आपको विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और एंकर पॉइंट को विजिबल करने का मकसद यही था मेरा कि मैं इसको थोड़ा सा यू से अलग करने की, अलग दिखाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा इसको चेंज करें ताकि ये एक स्माइली फेस की तरह एक बैग भी दिखना शुरू करे थोड़ा बहुत। जाने पे आपने चीजें खराब की उनको थोड़ा सा बेटर कर लें अपने, किससे, स्मूथ टूल से।
अगर एक और भी आइडिया आ रहा है मेरे जहन में, वो ये है कि हम यहाँ पे सिंपल जो हैप्पी इमोजीज है वो भी यूज करें। ठीक है, जब भी आपके पास आइडिया है तो आप क्या करें, सिंपल नया कॉपी ले लें, पुराने वाले को ना छेड़ें, बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, देखिए आप कहां तक पहुंचते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको साइड पे करूंगा। हैप्पी फेस कैसे होता है, हाँ भाई कोई बना के दिखाएगा हैप्पी हैप्पी फेस? नहीं होता है ना। अच्छा ये ऐसे क्यों हो गया, कोई बताएगा मुझे? हाँ तो फिर ये ऐसे क्यों हो गया? ये भी तो पेंट टूल से बनाया था। फिल लगाओ ना भाई, स्ट्रोक को दो, फिल को बंद कर दो। और ऊपर क्या होता है स्माइल के? नहीं नहीं, एक हल्का सा बार होता है, ऐसे वाला होता है, ऐसे वाला। अबे भाई तुम लोग का ड्राइंग भी खराब है। ऐसे होता है ना, जिस तरह मैं सबर होता है ना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे यूं होता है ना, ओके ओके ओके, ये वाला कैसा है? तो बनाया कहाँ है? ऐसा होता है पक्का? अच्छा भाई ये बहुत लंबा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ से। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसको, इसके स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, स्ट्रोक में जाएंगे, स्ट्रोक में जाने के बाद सबर स्ट्रोक में जाने के बाद हमने क्या किया, उसके कैप को यूं कर दिया, गोल वाला कर दिया। ये कहां से करेंगे, स्ट्रोक में जाएंगे और यहां से ये कैप्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, इसको भी ऐसे करने की अब आप ट्राई करेंगे इसको बेटर से बेटर कैसे किया जा सकता है। अभी भी ये फाइनलाइज नहीं है, अभी भी अगर मेरे पास ऐसी बात ये ओरिजिनल लोगो नहीं है
अभी में इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट फिलहाल वी आर लर्निंग दिस। एक और आइडिया मेरे ध्यान में आ रहा है, उसको भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लोगो कभी भी एक तरीके से नहीं बनता। आप ट्राई करते रहते हैं, एक टाइम आता है कि वो परफेक्ट हो जाता है। हाँ, उस समय ना बहुत रश लग रहा था, अभी ये थोड़ा सा बेटर हुआ। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे स्माइल ने इसको यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। क्या हुआ, जो आइडियाज आ रहे बताओ ना। कौन, ये वाला? हाँ तो यही तो स्माइल है, बाकी तो स्माइल है ही नहीं। ये वाला, अरे वो तो स्माइल का हिस्सा है ना, छोटा सा, मतलब वो नाक है उसका। नाक होता क्या होता है ये? नाउ लेट्स सी, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग। 17, 14, 12 कर देते हैं। इसको ऐड कर देता है। और अगर हम इसको ठीक है, 4-5 आइडियाज आपके सामने आते जा रहे हैं। क्लियर, आप उनको बना बना के क्लाइंट्स को शो कर सकता हूं। अभी मुझे लग रहा है इसको मैं छोटा कर सकता हूं। ठीक है, शुरू कहां से किया था, यहां से, यहां ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, फिर ये बन गया। मल्टीपल आप जो है ना आइडियाज ले सकते हैं इसमें, उनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। क्या ये टी तो है? ये वाला क्या क्या लगा दें? अगर मैं समझ नहीं पा रहा, इसको ऊपर कर दे थोड़ा सा। ये क्या है बीच में? नहीं टी तो है ना पहले से,
ये टी तो है, हाँ जब मैंने कहा था जरूरी नहीं पूरे टी हो वो। फिर स्क्वायर बना दें। क्यों? टी एल के नाम से, टेक लो के नाम से। टेक्नो के नाम नहीं, सही है सही है सही है, आप बना लें उसको, कोई इशू नहीं। जितने भी जैसे आइडियाज है उसको बनाते रहें, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि यू विल कलेक्ट दिस। अच्छा, जब ये बच जाए तो आप ट्राई करें कि उसको डिफरेंट कलर्स में ऐड करना शुरू कर दें। मीन आपने यहाँ पे इसको लिया, इसको कॉपी किया, इसको पूरा ग्रुप किया, ठीक है। इनको मैंने हटाया, इसको मैंने हटाया, और इसको मैंने बढ़ा दिया। अब ये देखिए थोड़ा सा अजीब हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अपनी जगह रह के छोटा बड़ा हो, तो आप क्या करें, सिंपल सबको सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, बल्कि हाँ पाथ में जाके इसको आउटलाइन स्ट्रोक कर दें। क्या करते हैं? अब ये क्या होगा, आप इसको छोटा करेंगे बड़ा करेंगे, वो अपने लिहाज से छोटा बड़ा होगा, खराब नहीं होगा। अभी मजा आएगा ना बीडू। अरे भाई कहाँ है वो? अरे ये अलाइनमेंट क्यों गायब हो रहे हैं? अरे क्या दुश्मनी है भाई इसके अलाइनमेंट के साथ? अरे पैराग्राफ के अलाइनमेंट की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के बंदे, मैंने पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे। अरे अल्लाह के बंदे, तू क्या बोल रहे हो यार? होश होश में तो हो, खाना वाना खाया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कलर ये वाला कलर है, ब्लू कलर है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कलर्स में ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल एक जगह आपने व्हाइट कर दिया बैकग्राउंड को, एक जगह आपने बैकग्राउंड को ही ब्लू कर दिया। अब बैकग्राउंड को ब्लू करने के लिए आप ट्राई करें शेप ले लें, क्योंकि इसका ना बैकग्राउंड चेंज करने का बहुत बड़ा एक, आप समझ लें कि एक पड्डा है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। आप शेप ले लें और उस शेप को आपने ब्लू कर लिया और इसको आपने वाइट कर दिया। यार ये क्यों नहीं आ रहे, मसला क्या है यार? ये अजीब मसला। ठीक है भाई, एक तो आपने बना दिया। अब एक और बचता है जिसमें आप ये करते हैं, इनको अनग्रुप करें, इसको नीचे करें और इसको अभी भी नहीं आ रहे। अरे यहां आता है भाई, प्रॉपर्टीज के अंदर आता है यार, ये देखो। अरे अब यहां भी नहीं खुल रहा। सबर, शायद बंद हो, सबर देखता हूं। कहां आ रहे हैं भाई?
अब ये देखो ना, अलाइनमेंट ओपन है यहाँ पे। और ये भी ओपन है, प्रॉपर्टीज, फिर भी नहीं आ रहा। चलो फिर देखते हैं इसको। ये देखो आप आ रहे हैं, जब मैं ग्रुप कर रहा हूँ इसके अलावा नहीं आ रहा है। लेयर्स के अंदर भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। यार ये प्रॉपर्टीज के अंदर ही होता है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। क्या? हाँ क्या बोल रहे हो भाई? अरे ये देखो दोनों करो सेलेक्ट ना, तब तो आ रहा है, बट अलग से अलाइन नहीं आ रहा, पता नहीं कोई इशू होगा। तो ये बेटा ये वो है इलस्ट्रेटर है, यहाँ पे हो जाता है। उसमें भी आज होता था जब आप उसको कैनवास करते थे, याद आ रहा है कुछ? अरे इसने ये नहीं किया, अल्लाह माफ करे। अरे यार शिट, सारा चार्जर इसको दे दिया, रिवर्स हो गया। कहीं पे छुपे हुए तो नहीं है? अरे इसको बोलो चार्ज पे तो लगाओ उसको, सबर। मेरे को गर्म हो गया है, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, गया मुझे लगता है ये हल्ली बल्ली हो गया। इधर इसको चार्ज पे लगाओ जल्दी, अभी किसी के कॉल आने वाली है। ये लगाओ यहाँ पे। सही है। लगाया हुआ है, देखो वो लाइट ऑन है यहाँ से, इसका लाइट देखो उस तरफ। हाँ सही 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 है, सही। अच्छा भाई, अब लोगों को सेव कैसे करना है? कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा वहां से सेव करना है। लोगों को सेव करने के लिए यहाँ पे अलग से जगह दिया गया है, इसको बोलते हैं एसेट एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? अब इसको ढूंढो कहाँ है। हाँ ये रहा एसेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करें, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा लोगो है, इसको ग्रुप करना है, इसको उठा के यहाँ रखना है, सिर्फ लोगो आएगा, बैकग्राउंड नहीं आएगा। एसवीजी चाहिए या पीएनजी चाहिए? क्या पहले हमें पीएनजी चाहिए, ठीक है। पीएनजी पे क्लिक किया, इसको आप करते हैं फॉर्म्स, हाई क्वालिटी करना है, ठीक है, हाई क्वालिटी करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। अल्लाह करे ऑन हो जाए, अल्लाह करे ऑन हो जाए। लोगो सेव करता है, ठीक है। एक इसको भी सेव करना है, इस वाले को भी उठाएं, पहले व्हाइट में करना है, फिर ब्लैक में करना है, मल्टीपल, क्योंकि आपको ब्लैक और व्हाइट लोगो चाहिए डिफरेंट जगहों में इस्तेमाल करने के लिए। क्लियर है? ऐसे ही है। फिर एक लोगो चाहिए आपको अपने ब्रांड
अलग। फिर एक लोगो आप ऐसे करें, एक चीज को ब्लू कर दें, एक को व्हाइट कर दें। फॉर एग्जाम्पल पहले तो आप इसको सेव करें, इसको आप ब्लैक कर दें और उसको ब्लू रहने दें, ठीक है। ऐसी बात है, इसका बनेगा AI फाइल। हाँ सब कुछ वैसे ही होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, सेव एज कर रहे हैं बस, ठीक है। अच्छा ग्रुप करना जरूरी है, ग्रुप नहीं करेंगे, देखो मैं ग्रुप नहीं करूंगा ना, इन दोनों को पकड़ के ऐसे ही डाल दूंगा ना, तो ये दो बना दूंगा इसको। क्या करना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाएंगे, फिर ये एक को चॉइस करेगा, फिर जिस पे क्लिक करेंगे वही एक्सपोर्ट होगा, सारे नहीं होंगे। हाँ ये करोगे तो ये क्लिक होगा, ये करोगे तो ये एक्सपोर्ट होगा। असल में ये तरीका लोगो एक्सपोर्ट करने का, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। अब बिल्कुल रेडी टू यूज है, ये क्या है, बैकग्राउंड नहीं है इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई पोस्ट अब बना रहा हूँ, आप अब तक आप लोग पता नहीं कैसे कैसे लोगो यूज कर रहे थे। अभी हमारे पास में ब्लैक में भी आ गया, व्हाइट में भी आ गया, और हमारे जो ब्रांडिंग करते हैं उसमें भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये भाई, फॉर एग्जाम्पल ये टैग का लोगो है, यहां पर आप आ गए हम लोग, इसको हम हाइड कर देंगे और अपना वाला लोगो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, छोटा करेंगे। अभी भी ये छोटा है, ठीक है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं, ये वाला। आप चाहते हैं तो आप उसको अकेले भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको हटाओ, अरे हाँ इसमें हुआ है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दें इसको भी। इसको हाइड कर दें, कंट्रोल T करें, ठीक है। अभी भी इसमें लोगों के थोड़े से मसले हैं, खैर बड़ी जल्दी हमने बनाया, सही है। लोगो इटरेशन से बेटर से बेटर, बेटर से बेटर। अभी मैं आपको लोगो दिखाऊंगा अपना, हमें तकरीबन एक दिन तो लगा इसको सिर्फ सोचने में, स्केच करने में, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। उसके बाद हमने उसको बनाने में आए ना, हमने आधे घंटे में वो लोगो बनाया, क्योंकि सारा का सारा आपका रियल काम कहाँ होता है, स्केच में। क्लियर है। व्हाइट ब्लैक में यूज करना है, बिल्कुल ब्लैक यूज करना है तो आप आए ये ब्लैक वाला उठा दें। ब्लैक में नहीं निकाला क्या, सबर, अबे यार